मैं कुछ बोलता हूं तो आप लोगों को गलत लगता है, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ना मैं भोजन की कर रहा हूं, ना मैं किसी की कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो आरएसएस ने बाबा साहब का दिल्ली में पुतला फूंका था और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया माननीय मायावती जी ने 10 लाख का चंदा आरएसएस को दिया था और 2002 में गुजरात में बीजेपी के वोट मांगे थे। तो आप क्या बताइए, ये दलित मर रहा है, पेशाब उनके मुंह में डाली जा रही है, मार मार के जान निकाली जा रही है, बलात्कार बेटियों के हो रहे हैं, सभी परेशान हैं। तो आप कभी ट्वीट भी नहीं करती हैं, कभी बोलती भी नहीं है, कुछ भी नहीं कहती हैं, किसी को मदद भी नहीं देती हैं 1 रुपया का। और आप राजनीति किस हिसाब की करती हैं कि आप चंदा भी देती हैं, उनकी वोट भी मांगती हैं और आप कहने मतलब आप भला भी बनना चाहती हो दलितों का। तो आप ऐसा नहीं हो पाएगा। इस वीडियो को देखें, उसके बाद में आप लोगों को समझ आएगी कि मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। धन्यवाद। सरकार गिराई 25 अगस्त 2003 को लखनऊ के अंबेडकर पार्क में जो रैली हुई थी, उन्होंने घोषणा की कि हम समर्थन वापस सरकार गिरा रहे हैं और भाजपा से अपना नाता तोड़ रहे हैं। और उस दिन उन्होंने मंच से ये घोषणा की थी, शायद अपनी जिंदगी में पहली बार एक बड़े मंच से उन्होंने घोषणा की थी कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। उसके बाद ये घटनाक्रम उसके ठीक 21वें दिन ब्रेन स्ट्रोक के नाम पर उनको नज़रबंद कर दिया गया मायावती द्वारा। और मायावती के साथ में जो भी ब्राह्मणवादी ताकतें थी, उनके मिले जुले षड्यंत्र के तहत उनको बंद कर दिया गया। और जिसकी परिणति 2006 को हुई। 8 अक्टूबर 2006 को उनका कत्ल करके, उनका मर्डर करके मायावती का द्वारा ब्राह्मणवाद के सक्रिय सहयोग से कांशीराम जी का जो कत्ल किया गया, पूरा मसाला, उसका पूरी रिकॉर्डिंग, उसके पूरे तथ्य, सब कुछ वो मिश्रा तक और मिश्रा के माध्यम से ब्राह्मणवाद तक पहुंच चुके थे। और उस समय तक मायावती आप पूरी तरह हमारे शिकंजे में है। तब तक मायावती ऐसी हरकतें कर चुकी थी, इतनी ज्यादा कर चुकी थी और सारे सबूत अपने ब्राह्मणवाद के हाथ में दे चुकी थी मिश्रा के माध्यम से, कि उसके बाद जैसा उन्होंने चाहा उसको उन्होंने नचाया और मायावती उस हिसाब से नाची। देश पर उनके सहयोग से कांशीराम जी का कत्ल किया और उसका नतीजा यह हुआ कि मायावती पूरी तरीके से ब्राह्मणवाद के शिकंजे में फंस गई। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। मेरा ऐसा मानना है कि असली शिलान्यास तो 5 अगस्त को हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि राम मंदिर का या इस देश के अंदर जो एक मनुवादी व्यवस्था का जो है, उस मनुवादी तंत्र का शिलान्यास 8 अक्टूबर 2006 को हो गया था, जिस वक्त मायावती ने ब्राह्मणवाद के सहयोग से या ब्राह्मणवाद के निर्देश पर, वो मूर्खता हो मैं नहीं जानता, कांशीराम जी का कत्ल किया था। और ये बात मैं खुलेआम बोल रहा हूं, सालों से बोल रहा हूं, चुनौती के साथ बोल रहा हूं कि 8 साल हो गए, अब तक तो नहीं किया है, आगे करेगी तो देखेंगे, मैं पूरी तरह तैयार हूं। उसके बाद 2007 में सरकार बनी, मायावती बोलती है मिश्रा के लोगों ने सरकार बनाई, बहुजन समाज ने सरकार बनाई, जिसपे अल्टीमेटली चूंकि मायावती की गर्दन मिश्रा के हाथ में थी या ब्राह्मणवाद के हाथ में थी, तो सरकार जो 5 साल चली है, जानता हूं, मैंने खुद देखा है इस चीज को, वो पूरी सरकार जो है ब्राह्मणवाद द्वारा संचालित सरकार थी। मायावती की गर्दन पकड़ के बोला कि तू निकाल इनको, और मायावती ने निकाला, क्योंकि उस समय तक मायावती की पूरी गर्दन, चाहे वो कांशीराम जी की हत्या का मामला हो, फिर अंदर और खूब धन की उगाही हुई, मायावती का खजाना भरा, उसके भाइयों भतीजों का, रिश्तेदार सारे लोग करोड़पति, अरबपति, खरबपति हुए। और सारे काले जो धन की जो भी फुटप्रिंट्स हैं, जो भी उसकी जो लकीरें हैं कि कहां से पैसा आया, किसके पास आया, वहां से कहां लगा, मिश्रा के पास, और मिश्रा के माध्यम से कांग्रेस और बीजेपी सबके पास पहुंचे। और उसके बाद वो नकेल जो है मायावती की नाक में फंस गई, इसके परिवार की नाक में फंस गई। और तब से ये मायावती जो उसके जो मालिक हैं, पूरी बहुजन समाज पार्टी जो कांशीराम जी ने अपने लाखों समर्थकों के साथ, सहयोगियों के साथ मिलकर बनाई थी, अपना तन मन धन लगा के बनाई थी, आज वो पूरी पार्टी मायावती की जेब में है और मायावती मिश्रा की जेब में है और मिश्रा आरएसएस की और कांग्रेस की, बीजेपी। तो कुल मिला के आज हमारा पूरा समाज जो है वो ब्राह्मणवाद की जेब में है। पिछले 10 सालों में स्पष्ट निर्देश है, सख्त निर्देश है पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। इसलिए आप देखते हैं कि ना कोई पार्टी का केडर कैंप होता है, ना कोई कार्यकर्ता मीटिंग होती है, ना कोई धरना प्रदर्शन होता है समाज की समस्याओं को लेकर। पिछले 10 सालों से आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल बंद है।
सिर्फ धरना प्रदर्शन ही की बात नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूं, आप में से कुछ लोग शायद यूपी में रहते होंगे, लखनऊ में या अन्य प्रदेशों में रहते हैं। दिल्ली का कार्यालय है बीएसपी का 4 गुरुद्वारा कागंज रोड। पिछले 8-9 साल से मैं देख रहा हूं, मैं उसमें पूरी तरह ताला लगा हुआ है। एक बोर्ड लगाया बाहर, लेकिन ना कोई आता है, ना जाता है, ना मीटिंग, कोई कुछ भी नहीं होता। वो स्थिति पिछले 4-5 साल से लखनऊ के कार्यालय 12 मॉल एवेन्यू की है। आजकल देखता हूं चल रहा है, जो प्रेस रिलीज आती है उसमें एड्रेस तो 4 रकाबगंज रोड लिखा होता है, लेकिन पार्टी के सारे काम जो हैं लखनऊ के अंदर वहां से चलता है, जिसको कैंप कार्यालय बोला जाता है। अब इतनी बड़ी पार्टी अगर नेता के घर से चलेगी, और आपको पता है घर में घुसने के लिए आपके पास अटैची होनी चाहिए बड़ी भारी, मायावती घर में घुसने के लिए उसके बिना एंट्री नहीं है। वो कहां जाएगा अपनी बात कहने के लिए, निर्देश पाने के लिए कहां जाएगा? तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मायावती को स्पष्ट निर्देश है, सख्त निर्देश है उसके ब्राह्मणवादी आकाओं का, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अभी वर्तमान में भाजपा हो। हम उसमें टच नहीं करेंगे, सीबीआई तेरे पर छापा नहीं मारेगी, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो तुझे करना है। नहीं करेगी तो तू और तेरा खानदान तिहाड़ जेल में मिलेगा। और अपनी जान बचाने के लिए, और अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी काली संपत्ति को बचाने के लिए, और विशेषकर मैं भी जानता हूं मायावती के करीब के घर के आस पड़ोस के सिक्योरिटी के, इसके स्टाफ के लोग, वो भी जानते हैं, वो चश्मदीद गवाह हैं कि कांशीराम जी के साथ मायावती ने क्या किया। मिश्रा भी जानता है, सिक्योरिटी वाले भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि क्या किया मायावती नहीं है। तो कितना धंस चुकी है उस कीचड़ के अंदर, अब उसका बाहर निकलना असंभव है। आरक्षण का जो सत्यानाश पिछले 5 साल में बीजेपी है, अब मायावती ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। धरना प्रदर्शन छोड़िए, वो एक बताना चाहता हूं इस बात को आज कि कहानी परशुराम पे ही खत्म नहीं होगी। यही मायावती से बुलवाया जाएगा कि मनु की मूर्ति लगाने के लिए। अब कोई हैरानी की बात नहीं है, आप मेरी बात नोट करके रख लीजिए, मैं लाइव बोल रहा हूं, उसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए। आने वाले समय में इसी मायावती के मुंह से बुलवाया जाएगा संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ और मनुस्मृति के पक्ष में। और यह बात इस देश के ब्राह्मणवाद का तमाचा होगा, इस देश के कि तुम्हारी नेता के मुंह से हम ये निकलवा रहे हैं। ये ब्राह्मणवाद की जीत होगी। उस समय ब्राह्मणवाद ने जब देखा कि इसको कहां, इस चेन को कहां तोड़ा जाए, तो उनको मायावती नजर आई कि इसको बहुत जल्दी है पैसा कमाने की, इसको बहुत जल्दी है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की। और उसके बाद जो कुछ हुआ आप सब देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री बनने का कुछ झांसा दिया, ना वो ठिकाने लगाना है, इसने ठिकाने लगाया, और कांशीराम जी को ठिकाने लगाते लगाते खुद ठिकाने लग गई, और आज पूरे समाज को ठिकाने लगाने के कगार पर है। तो परशुराम की मूर्ति का मामला सिर्फ मूर्ति का मामला नहीं है कि मायावती ने बयान दे दिया कोई मूर्ति नहीं लगने वाली। मायावती को मालूम है, ब्राह्मणों को भी मालूम है, हमें भी मालूम है, क्योंकि कोई सरकार बनने वाली नहीं है। लेकिन ये ब्राह्मणवाद ने एक तमाचा मारा है हमारे मुंह पर। विचारधारा, तुम्हारी नेता, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारी पार्टी आज हमारी जेब में पड़ी है, और उसको जेब में रखकर आज हमारा पूरा समाज असहाय हो चुका है। उनकी शिक्षा जा रही है, उनका आरक्षण जा रहा है, उनकी बेइज्जती हो रही है, और ये नेता घर में बैठकर अपने महल बैठकर सड़क पर पड़ा पिट रहा है, मर रहा है, मारा जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है लंबी गुलामी की श्रृंखला हमारे सामने खड़ी है अगर ऐसे ही चलता रहा तो। और अगर हमने इसका प्रतिकार या इसका विरोध नहीं किया तो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना गवर्नमेंट भेज रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहूँगा कि आप भी, अगर आपके मन में कोई निराशा है तो उससे बाहर निकलकर उत्साह के साथ अपने महापुरुषों को याद करके, उनके मिशन को याद करके, उस ऊर्जा को दोबारा इकट्ठा करके हमें इस परिस्थिति का मुकाबला करना है, और हम सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है। इसी के बाद धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम।